क्लास 10th के आज के नए टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया यूनिट नंबर 5 एपी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। क्या होती है समांतर श्रेणी और क्या इसकी एप्लीकेशन है, क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समांतर श्रेणी के बारे में जान लीजिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। उससे पहले हमने जो यूनिट 1 से लेकर 4 तक और यूनिट 9 का जो डिस्कशन किया है, उनकी जो वीडियो है आप एक कॉर्नर पर आई बटन है उसे प्रेस करके सीक्वेंसली देख सकते हैं, उन्हें तैयार कर सकते हैं। अगर मिस किए हैं तो उन्हें शुरू से देख के अपना स्ट्रॉन्ग सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकते हैं। रिवाइज भी करके अपना एक मजबूत आधार के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को एनालिसिस करते रहिए, जिससे कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है या कौन सा टॉपिक आपको स्ट्रांगली तैयार है इसका पता चल जाएगा। प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करते रहिए, जिससे आपको सॉल्यूशन जल्द से जल्द पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो हम जो आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसमें क्या है देखिए, पहले जरा जैसे यूनिट का नाम है देखिए समांतर श्रेणी। वर्ड देख लेते हैं समांतर, इसका क्या मतलब होता है। समांतर का मतलब होता है सम अंतर, सम यानी बराबर यानी इक्वल, अंतर यानी कि बीच का जो गैप है यानी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, उनका अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। उदाहरण के तौर पे जो हम किसी भी संख्या का पहाड़ा देखते हैं, कोई भी नंबर जो है, जैसे अगर 8 का पहाड़ा है तो 8, 16, 24, 32, 40 ये इस तरह से रहेगा। तो इसमें देखिए प्रत्येक नंबर के बीच में गैप कितने का है, इन दोनों के बीच में 8 का गैप है। यहाँ पे भी कितने का गैप है, 8 का गैप है। हर नंबर के बीच में 8 का गैप है। तो जनरली कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो जो पहाड़ा याद नहीं है, जो टेबल लर्न नहीं है, उसमें वो जोड़ जोड़ के लिख के कर लेते हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका अंतर समान रहता है। हर दो पद, जैसे अगर 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 आएगा, 32 में से 24 घटाएंगे तो भी 8 आएगा। तो ये अंतर समान हो गया। तो यही समांतर श्रेणी में हम आज पढ़ेंगे, जिसमें समांतर का तो मतलब अंतर समान होगा, श्रेणी का मतलब प्रोग्रेशन, एक प्रोसेस भी कंटिन्यूसली टर्म टू टर्म आगे बढ़ने वाला एक प्रोसेस है ये। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसका जो है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। अगर आपसे पूछे कि इसके आगे आने वाले नंबर कौन से होंगे, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 यहाँ बढ़ रहा है, 2 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ से ये भी 2 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। देखिए सब में अंतर क्या है, समान है, समान अंतर। तो अब हम यहाँ अगला नंबर देखते हैं, तो इसमें भी 2 प्लस करना है, तो क्या नंबर आएगा, 13, फिर 15, फिर 17। ये इस तरह से प्रोग्रेस होता रहेगा, आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो ये श्रेणी, ये सीरीज एक तरह से कहलाती है समांतर श्रेणी। जिसको शॉर्ट में कहेंगे एपी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अब हमारे सिलेबस में इससे रिलेटेड जो टर्म है वो किस प्रकार के हैं उसको ज़रा ध्यान दे दीजिए। जो कोई भी एपी है उसका जो प्रथम सबसे पहला जो संख्या होती है उसे प्रथम पद कहते हैं। फर्स्ट टर्म हो गया, जिसे ए से लिखते हैं, जिसको किससे लिखेंगे, ए से। वो क्या हो गया यहाँ पे, जैसे 3 है तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। पहला पद, ये ध्यान रहे, प्रथम यानी पहला पद है, बहुत ही आसान है। एक इम्पोर्टेंट वर्ड आएगा सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डी से लिखते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस को। क्या अंतर है इसमें, हर एक पद के बीच में क्या अंतर है। जैसे 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2। तो ये इस प्रकार प्रत्येक श्रेणी में जो अंतर होगा उसको हम कहेंगे सार्व अंतर, जिसको स्मॉल डी से लिखेंगे। और फर्स्ट टर्म जो है उसको हम ए से लिखेंगे।
उसके बाद रहेगा पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, n रहेगा पदों की संख्या। ये हम आगे कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। एपी के एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आपके सामने मैंने दो सीरीज लिखी हैं अलग अलग टाइप की, 20, 18, 16। तो यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये घट रहा है। तो यहाँ समांतर श्रेणी में ज़रूरी नहीं है हमेशा बढ़ेगा, मान घट भी सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2 कम हो रहा है, तो 2 माइनस हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म आएगा 14, फिर 12, इस तरह से। तो यहाँ हमारा प्रथम पद ये होगा, ये प्रथम पद हो जाएगा, और जो अंतर है इसका वो डी होगा। लेकिन यहाँ पे डी जो होगा वो किसका होगा, नेगेटिव का होगा, माइनस का होगा। जहाँ पे घट रहा है वहाँ माइनस होता है। एक और जो टाइप होता है जिसमें हमने देखो 5, 5, 5, हर पद को 5, 5 रखा, ये भी समांतर श्रेणी में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 0 जोड़ना है। तो 0 भी तो एक नंबर है, तो ध्यान रहे ये प्रथम पद 5 है और सार्वंतर डी 0 है। तो जिस श्रेणी में सारे के सारे समान पद मिले वो भी समांतर श्रेणी है, क्योंकि उन पदों का भी अंतर क्या है, समान है। ये आपको ज़रा ध्यान रखना है। अब हम इसके एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को ध्यान देके सीख चुके होंगे अब तक। तो कैसे है क्वेश्चन देखिए ज़रा। तो ये इस प्रकार है, फर्स्ट और फर्स्ट का सेकेंड। हमें यहाँ पे एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है, यानी ए का मान ज्ञात करना है, और एक हमें ज्ञात करना है इसका सार अंतर, कॉमन डिफरेंस डी ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सीरीज 6, 9, 12, 15, 6, 9, 15, 12 और 15 हो गए। तो इसमें प्रथम पद जो पहली संख्या है वो ही प्रथम पद है, हमेशा ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कैसी भी श्रेणी होगी, प्रथम पद हमेशा सबसे पहला लिखा हुआ पद ही होगा। तो यहाँ बहुत ही सिंपल है, प्रथम पद यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर है सारो अंतर। देखो सारो अंतर के लिए हम क्या करते हैं, एक जांच कर लेते हैं कि वाकई में, वैसे तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये एपी है, दे रखा है कि ये समांतर श्रेणी है, फिर भी सारो अंतर के लिए आपको ध्यान रखना है कि A2 माइनस A1 करते हैं। एक तो A2 माइनस A1 का मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो 9 में से 6 गया, क्या प्राप्त हुआ, 3 हो गया। जस्ट अगले पद में से पीछे वाला पद मैंने, फिर A3 में से अगर A2 घटाए, तो A3 में से A2 घटाए तो अभी कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अगर A4 में से A3 घटाए, यानी कि चौथे पद में से तीसरा पद घटाए, तो अभी कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। वैसे इस प्रश्न में एपी दिया हुआ है, गिवन है कि ये समांतर श्रेणी है, लेकिन हमें अगर जांच भी पूछी जाए तो तरीका ये रहेगा, गैप बराबर आ रहा है मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो अतः यहाँ पे हमारा जो सारो अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो जैसा कि आपको डायरेक्ट देखने से भी पता चल रहा है 3 है, मतलब ये 3 नंबर आगे बढ़ रहा है। अगर हमें इसका आगे वाला पद भी ज्ञात करना होता तो इसमें 3 जोड़ लेते और हमें आगे वाला पद भी प्राप्त हो जाता बहुत ही आसानी से। फिर एक इसका अगला पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें देखिए ए यानी प्रथम पद कितना है, डायरेक्ट देख लीजिए, माइनस का 7 है। डी कैसे ज्ञात करेंगे, तो डी का तरीका क्या होता है, ध्यान रखें। जो सेकंड पद है उसमें से पहला पद माइनस करना है। तो सेकंड पद हमारे यहाँ पे -9 है, माइनस फर्स्ट टर्म, देखो A1 कितना है, फर्स्ट टर्म वो है -7, ये ध्यान रहे। तो -9, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 में से 7 घटाएंगे, क्योंकि ये 9 माइनस का है, 7 प्लस का है, तो -2 आएगा। ये डी का मान है और ये ए का मान है। इट मीन्स 2 कम हो रहा है, 2 ये घट रहा है। ये सार्वंतर हो गया, ये प्रथम पद हो गया। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है पहला। इन टर्म को आप अच्छे से ध्यान रखते रहे ताकि आगे आने वाले प्रश्न का एक मजबूत आधार आपके तैयार हो जाए।
ए कैसे ज्ञात करते हैं, जो आपको डायरेक्टली पता चल ही जाता है, पहला ही पद होता है। और डी निकालने का प्रोसेस आप अच्छे से सीख लीजिए कि कोई भी क्रमागत दो पदों का अंतर, अगर हम ये भी अंतर देखें यहाँ से तो भी सेम प्राप्त होगा, लेकिन हमेशा हम फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट को। फिर देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट कैसा है और फोर्थ पार्ट कैसा है। तो ये रहा थर्ड पार्ट, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, इस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। तो यहाँ हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखिए a = 3/2 और d देगी सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, a2 - a1, 1/2 में से क्या घटाना है, 3/2, क्या एलसीएम आ गया यहाँ पे, 2 आ गया, 1 - 3, एक में से 3 घटाएंगे, 2/2 है ना, ये हो जाएगा -1। ये डी का मान है -1 और ए हमें पहले ही प्राप्त हो चुका है जो कि 3/2 है, ये ए का मान। इसी प्रकार ये सरल सा प्रश्न हो, ये भी देख लेते हैं। उससे पहले ये भिन्न जो होती है उसको थोड़ा सा ध्यान से हल करें। वैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर यानी हर जो है समान था। बाकी लस पर लेके आपको अच्छे से ये प्रोसेसली पता होना चाहिए। प्रथम पद देखिए, जिसको ए लिखते हैं वो सीधा दिख रहा है आपको 1, और सारो अंतर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, जिसको हम डी लिखते हैं, a2 - a1। तो यहाँ पे डी कैसा आएगा, a2 क्या है, दूसरा पद है, -2 में से -1 घटाना है, तो ये -3 है। देखिए आप, एक में से जब माइनस यानी 3 घटाएंगे तो -2 होगा, -2 से भी 3 घटाएंगे तो -5 आएगा। तो यहाँ पे डी हमारा नेगेटिव है, -3, ये डी हो गया। और ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 1। सिंपल से है ये क्वेश्चन, कोई इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं, ना कोई फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है। फर्स्ट टर्म देखा और सेकंड टर्म में से फर्स्ट को घटाते ही डी प्राप्त हो जाता है, बहुत ही आसान से। फिर इसके कंटिन्यू में देखते हैं इसके जो आगे वाले जो पार्ट हैं वो कैसे हैं। उन पार्ट को भी देख लेते हैं। फर्स्ट की 5th और 6th क्वेश्चन कैसे है, देखिए। तो इस तरह से ये 5th, 6 और 7। 5th में देखिए प्रथम पद a = -1, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, a2 - a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 1/4 -1। देखिए घटाना है उसको भी -1 को घटाना है, तो ये हमारे यहाँ पे 1/4 + 1 हो जाएगा। जब इनका हम एलसीएम लेते हैं, देखिए 4 हो गया, प्लस अप 4 का 4 में एक बार, ये 1 आएगा, आपको पता ही है, और यहाँ पे आ जाएगा 4। ये टोटल कितना हो जाएगा, 5/4। ये आपको इजीली प्राप्त हो जाता है डी का मान। तो ए क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्रथम पद -1 और डी है 5/4। इस तरह से हमें यह प्राप्त हो गया। फिर 6 क्वेश्चन में ये हो जाएगा ए, डी आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सा है। 7th में ए क्या है, प्रथम पद 3 है, और डी क्या होता है, a2 - a1, -2 - 3, टोटल हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो ए आ जाएगा अपने पास 3, डी हो जाएगा -5। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन में यही हमें ज्ञात करना था, ए तथा डी।
आप अच्छे से ये ज्ञात करना सीख चुके हैं, ए और डी किस तरह से ज्ञात करते हैं, प्रथम पद और सार्वंतर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें किस प्रकार का हमें कंडीशन दे रखी, किस प्रकार की कंडीशन, कैसा प्रश्न है देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, ए और डी ज्ञात है, प्रथम पद और सार्वंतर हमें ज्ञात है। हमें ज्ञात करना है एपी के अगले 4 पद यानी टर्म। कैसे ज्ञात करेंगे उसका तरीका देखिए जरा। प्रथम पद हमें पता है, प्रथम पद को ए यानी A1 होता है, यहाँ पे ये A1 ये प्रथम पद है, डी हमें ऑलरेडी गिवन है। हमें निकालना जैसे दूसरा पद, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, प्रथम पद में डी जोड़ेंगे। हर बार ये ध्यान रहे, जब भी प्रथम पद में डी जोड़ देते हैं तो हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाता है। तो प्रथम पद है हमारे पास -1, इसमें जब जोड़ेंगे 1/2, इसको सॉल्व करते हैं, -2 + 1, तो ये A2 हमें प्राप्त हो जाएगा -1/2, ये दूसरा पद है। द्वितीय पद ये सेकेंड टर्म है। हमें और अगले पद ज्ञात करने हैं, इसके लिए तरीका A3 ज्ञात करने के लिए A2 के अंदर D जोड़ना है। जो A2 प्राप्त हुआ है वो क्या है, -1/2 प्लस D क्या है 1/2, -1/2 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी A3 को निकालने का ये भी तरीका है कि प्रथम पद में 2D जोड़ देते हैं। देखिए ये भी एक तरीका है, हम इससे रिलेटेड आगे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, इसलिए इस तरीके से निकालना भी आप सीख लीजिए। प्रथम पद प्लस डी का डबल, कौन सा टर्म है हमारे पास, तीसरा टर्म। जब भी हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, डी के गुणा में कितना रखना है, 2 रखना है। तो ये भी जांच कर लेते, देखिए ए है यानी कि वहाँ हमारे पास -1 + 2 × डी क्या है 1/2, 2 से 2 का 2 हो गया, -1 + 1, देखिए ये 0 आ गया। तृतीय पद तीसरा पद क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे भी देखिए तीसरा पद 0 ही प्राप्त हुआ था। ये 2 अलग अलग तरीके हैं, उसे हमें फॉलो करने हैं। फिर हमें जैसे फोर्थ टर्म निकालना है इसी में, तो फोर्थ टर्म के लिए देखिए A + 3D कर लेते हैं डायरेक्टली। जो पद पूछा जाए D के इंटू में 1 कम रखना है। प्रथम पद हमारे पास क्या है, -1 है, +3 × D का मान 1/2 है, -1/1 और ये हो गया 3/2, 3/2। इन दोनों का लसअप लिया, -2 + 3, 1/2 आ गया प्लस का, ये चौथा पद है। अगर हमें पांचवा पद ज्ञात करना है तो A + 4D, A -1 है +4 × D है 1/2, 1/2। इसका इसमें कट करें तो ये गया +2, 2 - 1 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या क्या प्राप्त हो गया, A1 ऑलरेडी गिवन था, A2, A3, ये A4 है, देखिए यहाँ पे A4 क्या प्राप्त हुआ 1/2 प्लस का, और ये A5 अभी हमने प्राप्त किया है प्लस का 1। तो इस प्रकार जो AP के जो अगले 4 पद हैं यहाँ पे वो क्या प्राप्त हुए देखिए ज़रा। A1 ऑलरेडी गिवन था -1, A2, A3, A4 और A5, ये अगले 4 पद हो गए। वो क्या होंगे देखिए, आधा आधा इसमें जोड़ना है। तो इसमें देखिए A2 क्या हुआ -1/2, A3 हो गया 0, 1/2 1, ये 4 पद हो गए। और यहीं से हमें AP प्राप्त हो जाएगी। जो AP किस तरह की होगी, इनसे लिखना है कंटिन्यूसली। अगर पूछा जाए कि AP ज्ञात कीजिए तो AP ऐसे होगी, -1 -1/2, 0 1/2 1, इस तरह से। अगर AP ज्ञात करनी होती यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी होती तो हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। हमें पूछे हैं नेक्स्ट 4 टर्म, तो ये तरीका रहेगा। यहाँ पे हमने जो सेकेंड टर्म में D जोड़ा, इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं,
थर्ड टर्म निकाला। फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में डी जोड़ सकते थे, लेकिन आगे हमारे इस प्रोसेस इस टाइप का फॉर्मूला काम आएगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी जरूरी है। फिर देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेकंड टर्म में, सेकंड क्वेश्चन में ए हो गया और डी हो गया। हमें निकालना जैसे दूसरा पद, तो ए में डी जोड़ते हैं। ये देखिए 2 हैं तो यहाँ पे डी के इंटू में 1 होगा। ये सरल तरीका ध्यान रखें। 1/3 + 4/3, दोनों का एलसीएम 3 हो गया। 1 + 4 कितना हो गया 5/3। ये दूसरा पद है 5/3, 5/3। अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो a + 2d। a क्या है 1/3 + 2d का मान कितना है 4/3। तो 1/3 यानी 1/3 प्लस ये देखिए टोटल 8/3 हो जाएगा। और इनका लसापा तो 3 ही रहेगा। 1 + 8 कितना हो गया टोटल 9/3, यानी कि 3 ही प्राप्त हुआ है तीसरा पद। दूसरा और तीसरा पद प्राप्त कर लिया हमने। अब देखते हैं चौथा पद a + 3d। ये तरीका ध्यान रखें। a है 1/3 + 3 × d 4/3। वैसे ये 3 से 3 कट रहा है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए इसको हम कट नहीं कर रहे हैं। ये हो गया 12/3, 12/3। ये 4 × 3 12 हो गया। दोनों का लसाअ कितना आ गया 3 आ गया। और ऊपर वाला नंबर डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, सीधे जुड़ जाएंगे। 13 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारा चौथा पद। ये ध्यान रखें। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म प्राप्त हो चुका है। इधर हम ज्ञात कर लेते हैं फिफ्थ टर्म a + 4d। जो पद ज्ञात करना है उससे एक कम लेना है d का मान। d के साथ वाला संख्या यानी गुणांक 1/3 + 4 × d 4/3। तो देखिए 4 × 4 16/3 हो गया। तो जब इनको हम ऐड करते हैं तो 16 और 1 17/3। ये कौन सा पद हो गया 5वां पद। तो इस तरह से AP हमें प्राप्त हो गई। प्रथम पद ऑलरेडी हमें पता है, गिवन है। द्वितीय पद 5/3, तृतीय पद 3 है ओनली। चतुर्थ चौथा पद ये 5वां पद। ये जो 3 है पूर्णांक प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये 9/3 था जो हमें प्राप्त हो गया। इस तरह से बहुत ही सरल तरीका है। जब हमें A और D पता हो तो नेक्स्ट टर्म किस तरह से निकाले जाते हैं उनका ये तरीका है। आसानी से इसको आप अच्छे से हल करें। अब प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। ये हैं A और D। 0.6 में 1.1, 0.6 में 1.1 ऐड करते हैं। कंटिन्यूशन में हमें अगले पद मिलता है। फिर है सेकंड में देखिए A हो गया और D हो गया। यहाँ घट रहा है, ध्यान रखें, माइनस होगा। फिफ्थ में भी देखो A है और D ये देखो माइनस का है तो घट जाएगा। तो ये दोनों एक ही तरीके के हैं। तो इसके लिए फिफ्थ का सॉल्यूशन देख लीजिए ज़रा। हमें प्रथम पद गिवन है, हमें ज्ञात करना है दूसरा पद। A + D होता है इसका फॉर्मूला। A यहाँ 11 है प्लस D यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का मान है। देखिए माइनस है इसलिए 11 - 4 7 आ जाएगा। घटेगा, यहाँ ध्यान रखें। D ये प्लस का जरूर है लेकिन ये 4 माइनस का है। D का मान घटेगा। 4 आपको घटाते रहना है। तीसरा पद ज्ञात करते हैं A + 2D। A + 2 × D
11 में से कितना घटाएंगे, 8, 3 हो गया। या आप डायरेक्ट देख सकते हैं 7 में से भी 4 घटाने से 3 प्राप्त हो जाता है। फिर चौथा पद ज्ञात करना है, a + 3d। 11 + 3 × 4, 11 में से जब ये 12 घटाएंगे तो माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, माइनस का नंबर आएगा। और फिफ्थ टर्म निकालने के लिए a + 4d, 11 + 4 × -4, 4 × -4 16 हो गया। और 11 में से 16 घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार देखिए a हमें क्या प्राप्त हो गया, a2 7, a3 3, a4 -1, a5 -5। तो AP क्या हो गई हमारी, AP में देखो प्रथम पद तो हमें गिवन है, वही लिखना है। इसमें 11 है, फिर 4 4 घटे हैं तो इसको कंटिन्यूसली लिखना है। ये इस तरह से चारों हो गए अगले पद, और ये समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस के तौर पे दिए हैं, उन्हें आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। फिर इसी के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं ज़रा कैसे हैं। ये है 6 सेकेंड का 6 पार्ट। A और D गिवन है, वही तरीका A2 ज्ञात करने का, A + D। तो यहाँ देखिए ये दोनों मान माइनस के हैं, तो कैसे जोड़ा जाएगा इसको, -1.25 D प्लस करना है, लेकिन ऑलरेडी नंबर माइनस का है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरह से होगा -1.25 -0.25, दोनों माइनस के इसलिए माइनस रहेगा 1.50। ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म ज्ञात करना है, तीसरा पद a + 2d, 1.25 + 2 × 0.25। किस तरह से होगा ये देखिए, ये माइनस का नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा। जब दो को इससे इंटू करेंगे 0.50, और ये टोटल हो जाएगा 1.75। ये कौन सा टर्म हो गया हमारा, तीसरा टर्म हो गया। फिर फोर्थ टर्म निकालते हैं, a + 3d। a हो गया -1.25 + 3 × -0.25। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 0.75 इंटू कराई दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 2.00। और लास्ट फिफ्थ टर्म निकालते हैं, a + 4d। -1.25 में 4 × d का मान है -0.25, तो -1.25 ये हो गया माइनस का 1.00, तो टोटल हो जाएगा 2.25। कौन सा टर्म है ये, फिफ्थ हो गया, ये हो गया फोर्थ। इस तरह से AP हमें क्या प्राप्त होगी, प्रथम पद हमें पता है 1.25, सेकेंड 1.50, थर्ड 1.75, फोर्थ 2.00, फिर 2.25। ये इस तरह से सिंपल से है क्वेश्चन, ये सरल से है, आपको बस कैलकुलेशन को ध्यान देना है। इनिशियली एक्सरसाइज है आपके लिए नया यूनिट है, इसलिए इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश की जा रही है। फिर देखते हैं इसका 7th पार्ट सेकंड का। इस 7th पार्ट में क्या है, A और ये D, ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। तरीका वही है, सेकेंड टर्म निकालेंगे A + D, 20 + -3/4। ये 20 देखो 20/1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 20/, ये हो जाएगा -3/4। इनका एलसीएम लसअप हो गया 4,
1 का इस 4 में 4 बार, 4 को 20 से इंटू करेंगे, ये 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80 माइनस 3 77/4। ये हमारा सेकेंड टर्म है। इस तरह से हम थर्ड टर्म इसका फाइंड करें तो a + 2d 20 + 2 इंटू -3/4। तो ये देखिए आप, इसमें 20/1 है और ये 2 से ये 4 कट हो जाता है, 3/2। इनका कितना हो गया 2 इंटू 20 40 माइनस 3, ये 37/2 हो गया। इसको हम एक और तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे थर्ड टर्म अगर हमें ज्ञात करना हो तो जो सेकेंड टर्म है उसमें डी जोड़ देते हैं। सेकेंड टर्म हमने प्राप्त किया था 77/4, माइनस है, देखो डी का मान माइनस का है इसलिए माइनस करेंगे हम, या जोड़ेंगे नहीं। और जब ये कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ आप देख लीजिए दोनों का अपॉन में 4 है, 77 में से 3 गए तो 74, 74। अब इन दोनों का आधा करते हैं 37/2। ये भी तरीका है। इस सिस्टम से आपने अच्छे से सीख ही लिया है। अगर हम फोर्थ टर्म निकालते डायरेक्ट दूसरे तरीके से, जैसे कि थर्ड टर्म में डी जोड़ देते हैं, ये भी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, टाइम बचा लेता है यहाँ पे। तो थर्ड टर्म क्या प्राप्त हुआ हमें 37/2 और डी क्या है -3/4। इनका एलसीएम लिया, 2 से इसको इंटू करेंगे, -3 × 1 74 - 3/4 है यहाँ पे एलसीएम 71/4। ये डी निकाला। अगर हमने फिफ्थ टर्म ज्ञात करना हमें तो चौथे टर्म में डी जोड़ना है। देखो दो तरीके हैं, ये कहे या इसमें a + 3d लिखे, ये दोनों तरीक़ों से ज्ञात किया जा सकता है। आपको जो अच्छा लगे उसका एक अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे यहाँ पे देखो चौथा पद हमने ज्ञात कर लिया 71/4 71/4 और डी का मान माइनस का है 3/4। 4 यहाँ लसअप ले लेंगे तो डायरेक्ट इसमें से हम घटा भी सकते हैं, तो ये 68/4 आ गया जो कि 17 है। इस प्रकार पांचों पद प्राप्त हो गए, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। पहला पद में ऑलरेडी गिवन ही था, ए क्या है ऑलरेडी गिवन है, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद। तो देखो 74/4 था जिसको 37/2 भी लिख सकते, तो ये 3 घटाना है। चौथे पद में एक आप 71/4 आया। पांचवा पद पहले तो 68/4 जो कि 17 प्राप्त हुआ। इस तरह से ये चारों पांचों पद हो गए हमारे AP के। तो AP क्या बन गई इससे 20, 77/4 37/2 71/4 और 17। आसान से सरल से ये आप इसको सीख गए हैं। ये दोनों तरीक़ों पर आप ज़रूर ध्यान दें कि जो आप पसंद हो, जो तरीका ठीक लगे वो करें, क्योंकि इसका हम फॉर्मूला डिस्कस करने वाले आगे और ये हमारे इजीली फाइंड करने का एक तरीका है। अब देखते हैं इसी एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और ये सेकेंड। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, जांच करना है कि AP है या नहीं। ये जो दे रखी है सीरीज, ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है या नहीं। इसका जांच करने का तरीका क्या है, बहुत ही सरल तरीका है जो हमने शुरुआत में डिस्कस भी किया था कि हम D निकाल के चेक करते हैं कि प्रत्येक पदों का जो अंतर है वो समान आएगा तो AP होगा,
और अंतर समान नहीं आएगा तो ए पी नहीं होगा, यानी समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो कैसे होगा, देखिए इसका अंतर देखिए। दूसरे पद में से पहला पद घटा के देखते हैं। दूसरा पद क्या है, 5/2 माइनस 2/1। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का लसाअ 2 हो गया। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/2। ये इस पद में से इस पद को घटाने से प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये वाला। तीसरे में से दूसरा पद घटाएं, तीसरा पद है इसमें से दूसरा घटाएं, तो यहाँ देखिए इन दोनों का लसाअ 2 आ गया। इसको इससे इंटू करेंगे, 6 माइनस 5 क्या हो गया, 2 हो गया। चौथे पद में से तीसरा पद भी घटा के चेक कर लेते हैं। चौथा पद ये है, इसमें से तीसरा घटाया, दोनों का लसाअ फिर से 2 आ गया। ये हो गया 7, ये हो गया 6। 7 में से 6 गए तो ये भी 1/2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार देखिए हर जगह ये अंतर जो है वो समान आया, अंतर समान है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी यानी एपी है। हियर डिफरेंस इज इक्वल एट एनी पॉइंट, सो दिस इज एपी, ये एपी होगी इस तरह से। फिर देखिए इसका सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, हर पद एक जैसा है। हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि अगर किसी भी श्रेणी में सारे के सारे पद एक समान आए वो भी समांतर श्रेणी होती है, क्योंकि उसका अंतर 0 होता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप अंतर, इनका डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इसका a2 माइनस a1 करें तो -1/2 -1/2, ये देखिए -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अंतर 0 आ रहा है, यानी कि ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। तो ये भी आप पता लगा दीजिए, 0 आएगा, ये भी 0 ही आएगा। तो ये एपी है, ये वाली समांतर श्रेणी है, ठीक है, ये ध्यान रहे। अतः यह एपी है। तीसरे के अंदर सारे पार्ट में हमें इसी का जांच करना है। तो आगे वाले पार्ट कैसे है, ज़रा इसको देख लीजिए। तो अब इसमें देखते हैं ये एपी है या नहीं है। तरीका क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो यहाँ पे a² माइनस a, अगर a कॉमन ले तो यहाँ रह जाएगा a माइनस 1, ये इस तरह से प्राप्त होगा। ये हमारा दूसरा पद है। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं, a³ माइनस a², दोनों में से देखिए a² कॉमन आ जाता है, बाहर आ जाता है। यहाँ एक a बचेगा माइनस 1 बचेगा। ये तो समान है, लेकिन ये देखिए ये अलग अलग है, ये a है, ये a² है। अतः यहाँ a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, ये बराबर नहीं आया है। अतः यह एपी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ गैप बराबर नहीं है, ये देखिए घात बढ़ रही है। तो इसे आप 11 तो पढ़ेंगे, ये गुणोत्तर श्रेणी जीपी है। फिर देखते हैं इसमें a2 माइनस a1 √6 माइनस √3। तो देखिए रूट में है तो ऐसा नहीं है कि √3 हो जाएगा, ये ध्यान रहे। इसको कैलकुलेशन का तरीका ध्यान रहे कि जो 6 है इसको लिख दिया 3 × 2 या 2 × 3, इसको सेम टू सेम। इसको √3 × √2 लिखेंगे, ये √3 का √3 रह गया। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए √3 और √2 माइनस 1, ये हमारे किसका मान है, a2 माइनस a1 का। a2 माइनस a1 हमने प्राप्त कर लिया इस तरह से। और फिर a3 माइनस a2, a3 है √9 माइनस √6। तो √9 को लिखेंगे √3 × √3, 2 बार लिखेंगे।
√6 को लिखेंगे √3 इंटू √2। कॉमन क्या आया? √3 कॉमन आ गया, देखो दोनों में, √3 माइनस √2। तो इसको गौर कीजिए आप, A2 माइनस A1 जो हमने यहाँ प्राप्त किया था और यहाँ A3 माइनस A2 यहाँ प्राप्त किया है, इन्हें गौर करें तो देखो आगे तो √3 सेम आ रहा है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये मान अलग है, इसलिए ये भी AP नहीं है। ये ध्यान रहे, ये आपको नोट कर लेना, ये भी AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि ये रूट में है। हमें ये अगर रूट के बगैर होता तो AP हो जाती, क्योंकि इसका अंतर 3 3 का हो जाता, लेकिन स्क्वायर रूट में हम डायरेक्ट अंतर यानी डायरेक्ट नहीं घटा सकते, इसको इसी तरीके से चेक करना है। फिर देखते हैं इसकी अगले वाले पार्ट को, जो इस तरह से है, √2, √8, √18, √32। तो यहाँ पे ध्यान रहे, ये जो 8 है, 18 है, ये 32 है, इनका हम अभाज्य गुणनखंड चेक कर लेते हैं। क्या आता है इसका अभाज्य गुणनखंड, इसकी भी साथ साथ आपको प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। तो देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड करें अगर हम, तो हमें प्राप्त होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 18 के करें तो इस तरह से, 32 के करें तो इस तरह से। इसका मतलब जहाँ पे 8 है वहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इन दोनों का एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये अंदर ही रहेगा 2√2। यहाँ पे हम पर्टिकुलर प्रत्येक टर्म को एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले तो 18 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये पेयर बन गया, जोड़ा बन गया 3√2। 32 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार हो गए, तो ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, इसमें से 2 बाहर आ गया, इसमें से भी 2 बाहर आ गया, लेकिन ये 2 अकेला अंदर रहेगा, तो 2 इंटू 2 4√2। तो इस प्रकार हमें जो है √2, √8 को हमने प्राप्त कर लिया 2√2, फिर 3√2, फिर 4√2, ये हमें इस तरह से मिले। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि A2 माइनस A1 क्या होगा। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, 2√2 में से √2 घटाना है। इस √2 के साथ कुछ नहीं है तो समझ लीजिए 1 है। तो कैसे घटाते हैं, इसके लिए देखो √2 कॉमन ले लेते हैं बैक साइड, पीछे यहाँ रहेगा 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, यानी √2 हो जाएगा। इस तरह से A3 माइनस A2 करें, A3 क्या है, देखिए तीसरा पद 3√2 है, उसमें से 2√2 घटाएं, तो यहाँ पर भी देखिए √2 को हम बैक साइड ले लेते हैं, पीछे 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटाएंगे ना तो 1 प्राप्त होता है, यानी ये भी √2 हो गया। इसी तरह से 4√3 में से 4√2 में से 3√2 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ देखिए A4 माइनस A3, 4√2 माइनस 3√2, √2 हो गया कॉमन, 4 माइनस 3, ये भी √2 ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये सारे के सारे बराबर आ गए, अतः यह AP है, समांतर श्रेणी है। इसको ज़रा ध्यान दें, ये एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ के पूरा क्लियरली आपके टॉपिक तैयार हो जाएगा। ये हमारे गिवन था ना, इस तरह से। फिर इसके 6 पार्ट में देखते हैं, A 2A 3A 4A, तो माइनस करते रहेंगे, 2A माइनस A होगा, 3A माइनस 2A फिर A होगा, 4A माइनस 3A, ये आपको जांच करके देखनी है। जबकि ये AP होगा, किस तरह से होगा, इसके लिए आपको डिफरेंस निकालना है, अंतर ज्ञात करना है। इसके आगे वाले देखते हैं पार्ट 7th और 8th पार्ट।
तो इस तरह से 7 पार्ट 0.2 0.22 0.222, तो यहाँ सीधा सा दिख रहा है गैप बराबर नहीं आएगा। 0.22 में से 0.2 घटाएं तो ये देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो पीछे 1 अंक और लगा सकते हैं हम इसको लाइक टर्म बनाने के लिए, एक समान बनाने के लिए। तो देखो ये 22 में से ये 20 घटाएंगे तो 2 बचता है, लेकिन इसको इस तरह से लिखना है। ये डेसिमल का जो सॉल्यूशन है वो अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, ये इस तरह से। तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म घटाएं तो क्या होगा, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे भी 3 अंक बना देते हैं। तो माइनस कैसे करेंगे, लास्ट वाले में से लास्ट वाले को, सेकेंड लास्ट 0 से ये 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, ये इस तरह से। जबकि A2 - A1 हमने ये प्राप्त किया और यहाँ पे ये दोनों समान नहीं है। देखिए 0.02 है, यहाँ पे 0.002 है, यानी A2 - A1 और A3 - A2 ये दोनों बराबर नहीं हैं, अतः यह AP नहीं है, यानी समांतर श्रेणी नहीं है। फिर देखते हैं इसके लास्ट 8th पार्ट। ये प्रथम पद है, ये पूरा दूसरा पद है, ये पूरा तीसरा है और ये चौथा पद है। तो यहाँ पे A2 - A1 करें, 3 + √2 में से ये 3 + √2 किसका मान है, A2 का मान, इसमें से ये माइनस करें तो देखो 3 से 3 कट गया, क्या प्राप्त हुआ, √2। A2 - A1 = √2, ये प्राप्त हो गया। A3 - A2 करें तो A3 क्या है, 3 + 2√2 माइनस 3 + √2। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं 3 + 2√2 यानी कि 3 + 2√2 माइनस 3, ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए 3 से तो 3 कट गया, 2√2 में से √2 को घटाना है। इसका तरीका है √2 को कॉमन ले लो, इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब समझ लेना 1 है। 2 में से 1 गया तो 1 ही रहेगा, यानी कि ये √2 ही होगा। यहाँ पर भी √2 ही आया था। A3 - A2 का मान। इसी तरह से आप जांच करेंगे तो A4 - A3 भी √2 ही आएगा। कैसे आएगा कि 3 से 3 कट जाएगा, 3√2 में से 2√2 कम करेंगे यानी घटाएंगे तो √2 आ जाएगा। ये इस प्रकार आ जाएगा आपके। इसका मतलब ये सारे के सारे टर्म इक्वल आ गए, A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 सारे के सारे बराबर हैं। अतः ये जो दी गई सीरीज है, श्रेणी है, वो AP है, समांतर श्रेणी है। तो 3 टाइप के प्रश्न हमने डिस्कस किए आज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें प्रथम पद और अंतर ज्ञात करना था। दूसरे में हमें प्रथम पद और अंतर दिया था, तो हमने सीरीज और अगले वाले पद जो थे 4 पद थे वो ज्ञात किए। और लास्ट में जो हमारे पास जो सीरीज दी है उन्हें हमें जांच करना है AP है या AP नहीं है, इस टाइप के प्रश्नों को। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। उम्मीद है इसका बेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसका प्रथम पद और अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम इससे रिलेटेड फॉर्मूले और उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो इसकी एक्सरसाइज 5.2 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बोर्ड की दृष्टि से भी और आगे कंपटीशन जो आप देने वाले हैं इन फ्यूचर उसकी दृष्टि से भी। 11th क्लास में भी इससे रिलेटेड टॉपिक हैं, तो उम्मीद के अनुसार आप अच्छे से कवर करते होंगे, जुड़ रहेंगे और अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस मजबूत करेंगे।
साथ ही साथ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।